नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। अब आखिरी चरण के मतदान बाकी हैं, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा कि कौन यहां पर अपनी सरकार बनाने वाली है। यहां पर आमने सामने एनडीए और इंडिया अलायंस हैं, जहां पर इंडिया अलायंस कह तो रही है कि वो भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन बात जनता की जाए तो जनता कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के साथ नजर आ रही हैं। और इस बीच कई सारी सीटें ऐसी भी हैं जो एक आम सीट लोकसभा सीट थी, लेकिन अब इन चुनावों के दौरान वो हॉट सीट बन गई है, जिसमें से बिहार की काराकाट सीट जो है अब हॉट सीट में तब्दील हो गई है। ये तब से हुआ है जब से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस सीट से उतरे हैं और जिसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया और लगातार अब इन चीज़ों पर राजनीति चल रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ पवन सिंह के समर्थन में खेसारी लाल यादव और अन्य जो भोजपुरी स्टार और सिंगर हैं उनके समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन अभी एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है, जो कि बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने यहाँ पर बयान दिया है। जब उनसे यहाँ पर पवन सिंह को लेकर सवाल पूछा गया, पहले तो उन्होंने चुप्पी साधी, मगर उन्होंने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और लगातार तभी से ही ये बातें उठने लगी कि क्या पवन सिंह के सपोर्ट में सीधे सीधे नहीं, लेकिन क्या मनोज तिवारी उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उस नेता को जिस नेता को यहाँ पर पार्टी से निष्कासित कर दिया हो। उल्लंघन उन्होंने कई चीज़ों की किए, निर्दलीय उम्मीदवार वो पार्टी का नाम होने के बावजूद भी यहाँ पर उतर गए और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की दिक्कत बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन अब उनके निर्दलीय उतरने से और इतना समर्थन मिलने के बाद अब बीजेपी कहीं ना कहीं टेंशन में दिखाई दे रही है। आइए आपको सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं जिसमें मनोज तिवारी ने पवन सिंह को लेकर बड़ी बात कही और साथ ही साथ बिहार की राजनीति को लेकर भी कई बड़ी बातें यहाँ पर कही। स्तर बन गया उन लोगों का। 40 दिन के टूर पे आए थे और उन्होंने पूरा कांग्रेस का देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं, हर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की भावना रखते हैं। और चुनाव के दिन आधा दिन चुनाव हुआ तभी वो टिकट कटा के भाग गए। तो दिल्ली में 7 सीटें मोदी जी के साथ हैं। और आज हम कल बनारस थे, आज सवेरे से बक्सर में थे, अभी देवघर जा रहे हैं, 4 सभाएं करेंगे, फिर लुधियाना जाएंगे। देश के हर कोने में जाना है और कमल खिलाना है 400 पार का। पवन सिंह भी कमल खिलाना है सर, काराकाट में नहीं, काराकाट में भी कमल खिलेगा। काराकाट में भी मोदी जी के सिपाही जो हमारे साथी हैं वो जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह वहाँ से चार ठोक दिए है, माँ का वचन लिए है, कसम खाए, और वो उनके खिलाफ सारे जितने भी उनके समर्थन में सारे जितने भोजपुरी के कलाकार है सब वो भी चुनाव प्रचार कर। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, छोटा भाई है, उस पर मैं कोई कमेंट कभी नहीं करना चाहता। अच्छा, ये राहुल गांधी आज वो बिहार दौरे पर आए, 7वें चरण का अब चुनाव होने जा रहा है, 6ठे चरण तक तो आए नहीं और आज आए हैं, पटना आए, अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी को जब आप देखिए तो ये देख लीजिए कि वो राहुल गांधी इस समय इस देश में हिंदुओं की संपत्ति को छीनकर एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को अपना प्रत्याशी बना के घूम रहे हैं। और सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रह गई है, अब वो माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, कभी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का वैभव बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए नारे लग रहे हैं कि जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है, धारा 370 हटवाया उस मोदी को लाना है, जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है, सेना को राफेल दिलाया उस मोदी को लाना है,
अभिनंदन को वापस लाया, उस मोदी को लाना है। दुश्मन के घर घुसकर मारा, उस मोदी को लाना है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया, उस मोदी को लाना है। और उसी मोदी जी के साथ इस भारत के वैभव को, बिहार को भी ले जाना। अगली बार कितना पार? देखो 400 पार तो हो रहा है। कल ही ये पता चलल कि लगभग 360 तो हो चुकल बटे। अंतिम चरण में 400 पार हो जाए, ऐसा हमारा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल है वो 7 दिन का एक्सटेंशन मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती। लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम, काली पुते चेहरे से आया। इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को, जो सांसद है, उसी को पिटवाया, पटक पटक के उसको मारा। और जिसने मारा उसके पक्ष में जाकर के सड़क पे खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने नज़र से भी, अपने दिल से भी गिरा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी है। गुस्सा बहुत आ रहा है उनको। अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है। पुन्नू से पैसा लेके देश तोड़ने की साजिश की और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ एक दिन घूम रहे थे, कोई आया नहीं। अपना शटर बंद करके दुकानदार भी चले गए। ये सब दिल्ली की कहानी है। अब उसका नाम नहीं है, लो तो अच्छा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान प्रचार कर रहा है इन लोगों का। अब आप खुद सोचें। देखिए भैया, अगर भारत के बच्चों का भविष्य है तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में। सारे जात बिरादर सब छोड़ के एक ही अलख जगाइए। भारत का भाग्य जगा है, नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाए। तो सुना आपने, यहाँ पर मनोज तिवारी ने पवन सिंह को अपना छोटा भाई बताया है और कहीं अपना छोटा भाई बताने पर उनको भी बीजेपी से बड़ी सजा ना मिल जाए। इस समय आपको बता दें, आखिर मनोज तिवारी का सिक्का बीजेपी में अभी चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 6 उम्मीदवार बदले गए, लेकिन मनोज तिवारी वहीं के वहीं रहे और उनको तीसरी बार फिर दोबारा टिकट दिया गया और अब उनका मुकाबला कन्हैया कुमार से है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके वो बयान जो पवन सिंह की तरफ जाते हैं, वो उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर पवन सिंह पहले ही काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा समेत पूरे एनडीए की वो टेंशन बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ मनोज तिवारी का बयान कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब भी बनता हुआ नजर आ सकता है। तो देखना होगा कि आखिर इस बयान के बाद पार्टी क्या उन पर बड़ा एक्शन लेती है। क्या ये बयान पार्टी मात्र उनके ऊपर ही इसे छोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पर पवन सिंह के जो बगावती सुर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद नहीं आए, जिसके बाद अब उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और तभी से लगातार बड़ी राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।